सर, आज कारगिल विजय दिवस समारोह का आयोजन किया गया है, क्या? ये हमारे गौरव का प्रतीक कारगिल विजय दिवस आज है। सभी महान सपूतों को, जिन्होंने कारगिल के युद्ध में लड़ाई लड़ी, शहीद हुए, उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। और हमारे जो भी सैनिक हैं जो सीमा पर हमारे देश की सुरक्षा करते हैं, उनके प्रति विनम्र भाव रखते हुए सबको प्रणाम। मैं आपके माध्यम से अनुरोध करूंगा कि देश है तो हम हैं। हम लोग कई बार भावनाओं में बह करके ये भूल जाते हैं कि ये देश ही है, ये हमारी सेना है जिसके कारण हमारा देश सुरक्षित है, हमारी सीमाएं सुरक्षित हैं। और हमारा देश सुरक्षित है तो हम हैं। हमको अपनी वो गुलामी की यादें नहीं भूलनी चाहिए, वो गुलामी खंडकाल नहीं भूलना चाहिए कि जब हम सालों साल, सैकड़ों साल गुलाम रहे हैं। आज हम स्वतंत्र हैं। हमको शिक्षा में, स्वास्थ्य में, पढ़ाई में विशेष ध्यान देना चाहिए। अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए, समाज के विकास में अपना दिमाग लगाना चाहिए। और अगर देश विकसित होगा तो हम स्वतः विकसित होंगे, और देश सुरक्षित रहेगा तभी हम सुरक्षित रहेंगे। जय हिंद। आज कारगिल विजय दिवस समारोह मनाया जा रहा है, तो लेकर क्या? बहुत ही गौरव का विषय है। विपरीत परिस्थितियों में, जहाँ तक संसार की कोई सेना इतनी खराब स्थितियों में विजय नहीं प्राप्त कर सकी, हमारे सैनिकों ने पहाड़ी से नीचे होने के बाद में भी हमने फतह प्राप्त की और दुश्मनों को यहाँ से मारा ही नहीं, अपितु खदेड़ दिया। ये बहुत ही गौरव का विषय है और आज पूरा देश उनको सम्मान दे रहा है, उनके आगे नतमस्तक है। इसी के साथ जितने भी और भी सैनिक हैं, बॉर्डर पर हैं, सीमा पर हैं, दिन रात हमारे देश की सुरक्षा के लिए जान कुर्बान कर रहे हैं, उन सभी के लिए मैं नमन करता हूं। और जो सेना के जवान अभी डटे हुए हैं चीनी बॉर्डर पर, सबको आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद देता हूं, प्रणाम करता हूं कि वो देश की खातिर अपना परिवार छोड़कर, घर छोड़कर वहाँ पर डटे हुए हैं। आपको बार बार नमन। देखिए, एक बात की जाए, जैसे सैनिक अपने घर आते हैं तो और उनको थाने से लेकर के और कई अधिकारियों तक सम्मान नहीं मिलता, इसको लेके क्या कहेंगे? ये आपने मेरे मन की बात कही। आज मैंने यही सोचा था कि जो हमारे सैनिक, जो हमारे वीर जवान हमारे लिए बॉर्डर पर अपनी जान कुर्बान करते हैं, ये सब हम सबका दायित्व है कि उनको देश के अंदर सम्मान मिलना चाहिए, उनकी बात को सुनना चाहिए। अधिकारियों से मैं आग्रह करूँगा प्राथमिकता से उनकी समस्या का समाधान हो, उनके परिवार में जो भी समस्या है उनको दूर किया जाना चाहिए और उनको सम्मान मिलना चाहिए। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। जी, एक मामला आया है बसई का, जहाँ पर एक पूर्व सैनिक है और उनके घर पर ही कब्जा कर लिया गया है और वो अधिकारियों से काफ़ी आग्रह करते हैं, लेकिन अभी तक कब्जा हटाया नहीं गया है। आपके माध्यम से मुझे मालूम ज्ञात हुआ है और अब मेरी प्राथमिकता रहेगी, अगर वो मेरे पास आते हैं, मुझसे अगर जानकारी लेते हैं या मेरी हेल्प लेते हैं, तो निश्चित मानिए मैं अधिकारियों के पास जाऊंगा और पूरा प्रयास करूंगा तो वो कब्जा हुआ है उसको हटाऊं और उनको दिलाऊं। सर